तभी चुड़ैल अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और उस जेसीबी की सहायता से उस कुएं में से उस मशीन को बाहर निकाल लेता है। मैंने तुम्हारी मशीन एक कुएं में छुपाई थी, परंतु एक बार की बात है, एक मैस्टिक्स वाला शैतान अचानक से धरती लोक पर आ जाता है और आग के गोलों की बारिश करने लगता है। सभी गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वह मैस्टिक्स वाला शैतान एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे अपनी गुफा में ले आता है। फिर वह मैस्टिक्स वाला शैतान उस बच्चे को अपनी जादुई मशीन में डाल देता है। तभी उसकी मशीन से बहुत सारी मछलियां बाहर निकल कर आती हैं और वह मैस्टिक्स वाला शैतान उन मछलियों को खा जाता है। वहीं दूर एक चुड़ैल यह सब देख रही होती है। मछलियां खाकर मैस्टिक्स वाला शैतान सो जाता है। तभी चुड़ैल चुपके से आती है और मैस्टिक्स वाले शैतान की वह जादुई मशीन लेकर भागने लगती है। जैसे ही मैस्टिक्स वाले शैतान की आंख खुलती है, वह चुड़ैल से उस मशीन को छीनने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी चुड़ैल अचानक से वहां से गायब हो जाती है। वहां से गायब होकर चुड़ैल उस मैस्टिक्स वाले शैतान की मशीन को एक कुएं में डाल देती है और वहां से चली जाती है। मैस्टिक्स वाला शैतान मशीन न मिलने के कारण बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपनी गुफा में चला जाता है। वहीं बंटी उस कुएं के पास अपनी बकरियां चरा रहा होता है। तभी उसकी एक बकरी उस कुएं के अंदर गिर जाती है। वह बकरी मशीन में जाती है और मशीन के दूसरी तरफ से बहुत सारी मछलियां बाहर निकल कर आती हैं। बंटी यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, बहुत ही अच्छी मशीन है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर बंटी गांव में जाता है और गांव के सरपंच की जेसीबी मांग कर लाता है और उस जेसीबी की सहायता से उस कुएं में से उस मशीन को बाहर निकाल लेता है और एक समुद्र के किनारे जाकर उस मशीन से मछलियां बनाने लगता है। वहीं एक दिन चुड़ैल को मैस्टिक्स वाला शैतान पकड़ लेता है और बोलता है, ए चुड़ैल, बता मेरी जादुई मशीन कहाँ है? तू उसे कहाँ छुपा कर आई है? हे मैस्टिक वाले शैतान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मशीन एक कुएं में छुपाई थी, परंतु उसे कोई निकाल कर ले गया। अब मेरे पास तुम्हारी जादुई मशीन नहीं है, परंतु मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। ठीक है, चलो हम दोनों उसे ढूंढ कर लाते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों गांव में चले जाते हैं। वहां गांव में उनको एक जमींदार मिलता है। वह उस जमींदार से पूछते हैं, ए जमींदार, क्या तुमने किसी को एक बड़ी सी मशीन ले जाते हुए देखा है? जमींदार चुड़ैल और मैस्टिक्स वाले चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और बोलता है, हाँ, बंटी लेकर गया है आपकी मशीन। वो मेरे जेसीबी लेकर गया था और एक कुएं में से एक जादुई मशीन बाहर निकाल कर लाया था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वहां जाकर वह बंटी को एक पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। बंटी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम अपनी मशीन ले लो। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी मशीन है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। तभी अचानक से वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है और बोलती है, हे दुष्ट मैस्टिक वाले शैतान, तुमने नागलोक की जादुई मशीन चुराकर अच्छा नहीं किया। इसे तुरंत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से चुड़ैल और मैस्टिक्स वाले शैतान को वहीं भस्म कर देती है। खिलौने बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जब गांव में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वहां एक खिलौने बेचने वाली चुड़ैल आ जाती है। आओ बच्चों, खिलौने ले लो, खिलौने, हाथी घोड़े जेसीबी ट्रैक्टर ले लो। आओ बच्चों, खिलौने ले लो, खिलौने वाली आ गई, खिलौने ले लो। सभी बच्चे खिलौने लेने के लिए उस चुड़ैल के पास भागे भागे जाते हैं, पर बच्चों को चुड़ैल का कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता, इसलिए वे बच्चे वहां से चले जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, कोई भी बच्चा मेरे खिलौने नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं? अगर बच्चे खिलौने नहीं लेंगे तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। तभी वह नागलोक जाती है। नागलोक पहुंचकर वह नागराज को एक खिलौने में बदल देती है। अगले दिन वह नागराज और बाकी खिलौनों के साथ उन्हें बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। तभी एक बच्चा
अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे खिलौने चाहिए, ऐसे खिलौने तो किसी के पास भी नहीं है। बच्चे को नागराज बहुत पसंद आते हैं और वह उन्हें खरीद लेता है। अब मैं इनसे खेलूंगा और मुझे मजा आ जाएगा। चुड़ैल यह देखकर बहुत खुश होती है और वह खिलौने बेचकर अपनी गुफा की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी ही रात हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, मेरे भूतिया खिलौने ले आओ उन बच्चों को मेरे पास। तभी वह खिलौने जिंदा हो जाते हैं। वह बच्चों को रात में उठा लेते हैं और बच्चों को लेकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं। चुड़ैल उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी शक्तियों से उन बच्चों को खिलौनों में बदल देती है और नागराज से बोलती है, कल तुम गांव में खिलौने बेचने जाना और सभी बच्चों को लेकर आना। नागराज बोलता है, जो आ गया चुड़ैल। अगले दिन नागराज गांव में खिलौने बेचने लगता है। आओ बच्चों आओ, खिलौने ले लो, नए नए खिलौने ले लो। तभी एक बच्चा भागा भागा उसके पास आता है और बोलता है, मुझे परी वाला खिलौना चाहिए। तभी नागराज उस बच्चे को लेकर एक घर के अंदर जाता है और उसे अपनी शक्तियों से एक मछली वाले खिलौने में बदल देता है और उसे लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। वहीं रामू यह सब देख लेता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें बोलता है, गांव से बच्चों को नागराज गायब कर रहा है, वो उन्हें खिलौनों में बदल दे रहा है, हमें कुछ करना होगा, हे भगवान हमारी सहायता कीजिए। जैसे ही रानी परी को यह पता चलता है कि गांव वाले मुसीबत में हैं, तभी वह गांव वालों की सहायता के लिए वहां से निकल पड़ती है। रानी परी को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि किस तरह नागराज बच्चों को खिलौनों में बदल रहा है। रानी परी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। यह कहकर वो नागराज की खोज में निकल पड़ती है। वहां जाकर वह देखती है कि एक चुड़ैल ने नागराज को अपने वश में किया हुआ है और गांव से गायब बच्चों को खिलौनों में बदल दिया है। यह देखकर वह अपनी छड़ी की शक्तियों से नागराज को ठीक कर देती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। तभी नागराज चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देता है। सांप जाकर चुड़ैल को जकड़ लेते हैं और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। नागराज बोलता है, इन बच्चों को खिलौनों से वापस इंसान बना, वरना मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। तभी चुड़ैल उन खिलौनों को वापस बच्चों में बदल देती है और वहां से भाग जाती है। गांव वाले अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।